यूपी के मेरठ में शिव महापुराण कथा में भीड़ बेकाबू। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची। कई महिलाएं भीड़ के नीचे दबी। 4 महिलाओं के घायल होने की खबर है। परतापुर के मैदान में चल रहा था ये कार्यक्रम। एक देश एक चुनाव के लिए जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी में राज्यसभा से 12 मेंबर्स होंगे। आप से संजय सिंह, कांग्रेस से सुरजेवाला और मुकुल वासनिक, टीएमसी से साकेत गोखले का नाम शामिल। शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी रहा हंगामेदार। कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बिना समापन भाषण के ही खत्म हुआ लोकसभा का शीत सत्र। ये पहली बार है कि बिना वैलेडिक्टरी स्पीच के ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान का विरोध लगातार जारी है। हाथों में अंबेडकर की तख्ती लेकर इंडिया अलायंस के सांसदों का दिल्ली में विजय चौक से लेकर संसद तक मार्च। राहुल के खिलाफ एफआईआर को लेकर भी प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी के खिलाफ मार्च में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसद हुए शामिल। प्रदर्शन से राहुल गांधी दूर दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान राहुल पर दर्ज एफआईआर पर बोली प्रियंका गांधी, कहा राहुल पर झूठे केस दर्ज किए गए। बीजेपी वाले नई एफआईआर लाते हैं और झूठ बोलते हैं। पूरा देश सच्चाई को जानता है। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी शामिल हुई। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, बीजेपी को संविधान पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं देश संविधान से ही चले। अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। कहा गांव-गांव में बाबा साहब को पूजने वाले लोग हैं। सरकार को माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस लेने चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सांसदों का विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट। गांधी जी की प्रतिमा पर तख्ती लेकर पहुंचे बीजेपी सांसद। कल संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की का विरोध किया गया। कांग्रेस पर लगाए बाबा साहब का अपमान करने का आरोप। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को बैग दिया। बैग पर बनी है 1984 के सिख विरोधी दंगों की तस्वीर। अपराजिता सारंगी का दावा, प्रियंका को दिए बैग पर खून के छींटे भी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। घायल बीजेपी सांसदों का केंद्रीय मंत्री ने हालचाल जाना। कल हुई धक्का मुक्की में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लगी। गले में नीला गमछा डालकर मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। परिसर में प्रोटेस्ट किया। अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान समेत राहुल पर दर्ज मुकदमे का विरोध किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने 2 त्रिशूल लगाने पर विवाद हुआ। शिव मंदिर और अंबेडकर मूर्ति वाली जमीन पर विवाद चल रहा है। लोगों ने हटाए दोनों ही त्रिशूल। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग तेज। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ आज भी गरजा बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के घर के बाहर नालियों पर बने स्लैब को तोड़ा गया। एक्शन के दौरान ड्रोन से हुई निगरानी। संभल में आज एएसआई सर्वे की है तैयारी। कार्तिकेय मंदिर और कुएं से मिले सामान की होगी जांच पड़ताल। कार्बन डेटिंग के जरिए मंदिर के इतिहास का पता करने की कोशिश होगी। यूपी के अलीगढ़ में भी मिला बंद पड़ा हुआ एक मंदिर। जानकारी मिलने के बाद कुछ लोगों ने मंदिर को खुलवाया। मंदिर परिसर पर कब्जा करने का आरोप है। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात। संभल के खगबूज सराय के प्राचीन शिव मंदिर में राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश और फोटोग्राफी की। मंदिर के परिक्रमा स्थल और उसके आसपास के रास्तों की पैमाइश कर निशान लगाए गए। संभल में सांसद के घर बिजली चेकिंग के दौरान का वीडियो सामने आ गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने पूरी घर की जांच पड़ताल की थी। इसी वीडियो के आधार पर सांसद के पिता पर दर्ज करवाई गई है एफआईआर। अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती भी उतारी। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हर दिन नए मामले सामने लाकर हिंदू नेता बनने की मची है होड़। सद्भावना के साथ देश आगे रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया। कहा देश में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रहे। उत्तराखंड में मदरसों की बाहरी फंडिंग के इनपुट के बाद एक्शन में पुलिस। सीएम धामी के निर्देश पर मदरसों की फंडिंग की जांच पड़ताल की जा रही है। जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में पुलिस ने शुरू की कार्रवाई।
दिल्ली के महरौली सीट से आप कैंडिडेट नरेश यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। विधायक नरेश यादव को इस बार भी आपने बनाया था प्रत्याशी। इनकार के बाद अब नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी लड़ेंगे आपसे चुनाव। जयपुर के भांगरोटा इलाके में दो ट्रकों में जोरदार टक्कर भिड़ंत के बाद सीएनजी ट्रक में धमाका हुआ। 7 लोगों की मौत हुई। एक साथ दर्जनों गाड़ियों में आग लगी। आसपास की गाड़ियों को भी जद में लिया। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी रही। आग की चपेट में आई गाड़ियों में एक बस भी शामिल। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में 35 से ज्यादा लोग झुलसे हुए। जयपुर में हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। टैंकर के यू टर्न लेते वक्त ये धमाका हुआ। टक्कर के बाद सीएनजी टैंकर में विस्फोट हो गया। आग के साथ तेज धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जयपुर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। मृतक के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट से करीब 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। जयपुर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल की टीम ट्रकों को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। जयपुर में हादसे वाली जगह पहुंची सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लिया। अधिकारियों से नुकसान और हादसे की जानकारी हासिल की। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी वहां मौजूद रहे। हादसे वाली जगह पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घटना की जांच पड़ताल होगी। पीड़ितों को पूरी मदद मुहैया करवाएगी सरकार। गुरुग्राम में कादीपुर में मौजूद प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में आग लगी। प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में भी आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। सुबह 3:30 बजे के करीब कबाड़ दुकान में आग लगी थी। समय रहते गोदाम के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। रायबरेली के भदोखर इलाके में स्कूल वैन को टैंकर ने टक्कर मारी। वैन के ड्राइवर और एक स्कूली बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 बच्चे जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। भोपाल में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्रुप समेत कुछ कारोबारियों के यहां रेड पड़ी। टीम ने एक लावारिस कार्ड से बरामद किया 52 किलो सोना। रेड के दौरान करीब 10 करोड़ कैश भी जब्त किया गया। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने के आरोप में एक अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ। सीसीटीवी से पहचान उसकी की गई। अभ्यर्थी के पास से मिला प्रश्न पत्र का बंडल। बीपीएससी परीक्षा मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। जांच पड़ताल जारी। पटना के एक सेंटर पर रद्द हुई बीपीएससी सिविल सर्विस प्री परीक्षा। अब दोबारा 4 जनवरी को होगी। बीपीएससी ने नई तारीख का ऐलान किया है। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा करवाई जाने की मांग उठाई। कहा अगर एक सेंटर पर हो सकती है दोबारा परीक्षा तो पूरे प्रदेश में नए सिरे से क्यों नहीं करवाई जा सकती परीक्षा। यूपी के झांसी में मुठभेड़ में आरोपी सुमित यादव गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गोली से सुमित के पैर में गोली लगी। कुछ दिन पहले जेलर पर जानलेवा हमला करने का आरोपी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गृह मंत्री अमित शाह एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल हुए। सिलीगुड़ी में मनाया जा रहा है एसएसबी का 61वां स्थापना दिवस। शिमला में गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार पर लगाया युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। यूपी के अमरोहा में गन्ने के खेत से निकलकर बाहर आया तेंदुआ। किसान ने तेंदुए का वीडियो बनाया। तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। अकेले खेत में जाने से लोग डर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की केंद्र सरकार से अपील। कहा जिद छोड़कर अनशन पर बैठे किसानों से बातचीत करे मोदी सरकार। कोई भी मसला बातचीत से ही हल होता है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 25वां दिन है। किसान नेता की हालत नाजुक है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब। आज होगी सुनवाई। एमएसपी समेत 25 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने भी सांकेतिक अनशन किया। अंबाला में 11 किसानों ने 6 घंटे का अनशन करके सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया।